जय हिंद, जय भारत। मैं नवल किशोर आडिल आप सभी का फ्यूचर फाइटर्स टीम में स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारे नोटिफिकेशन कवर्धा भर्ती रैली 2020 जो अभी होना है, जो ड्यू टू कोरोना की वजह से रुका हुआ है, वहाँ से नोटिफिकेशन या वहाँ से डेटा लिया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। जिसको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं, तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा और आप उसको समझने की कोशिश करें। नंबर 1, सोल्जर जीडी, जिसमें आपको एज होना चाहिए 17.5 से 21 वर्ष, 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 50 किलो आपका वजन और सीना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। देन फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्मल कंडीशन से नेक्स्ट फुलाने के बाद प्लस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता, इस कैटेगरी के लिए आपको 10वीं पास 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, 45% कुल प्राप्तांकों का, और प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो 33% होना अति आवश्यक है। सेकंड, इसी में सोल्जर जीडी में ही उन कैंडिडेट्स के लिए जो एसटी कैंडिडेट्स है, इसमें उनको थोड़ा सा रियायत मिल सकता है, जो हम अभी डेटा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 17.5 से 21 वर्ष, एज तो लगभग सेम है। देन 162 सेंटीमीटर इसमें आपका हाइट मांगा गया है, जो इससे पहले जो जीडी नॉर्मल कैंडिडेट्स के मुकाबले 6 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा यहाँ पे। और 48 किलोग्राम आपका वजन, इसमें 2 किलो आपका वजन में भी छूट मिलेगा। देन 76 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल में सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रही बात शैक्षणिक योग्यता की, तो दोनों में शैक्षणिक योग्यता सेम है। आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। 45 कुल मार्क आपका होना चाहिए, 45 मतलब प्रतिशत पूरे होने चाहिए। देन 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना आवश्यक है। थर्ड हमारा सोल्जर टेक्निकल, नेक्स्ट हमारा कैटेगरी जो है सोल्जर टेक्निकल का लेते हैं। इसमें 17.5 से 23 वर्ष आपका एज होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर आपका हाइट, 50 किलो आपका वजन और 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट की माप होना चाहिए। देन 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 81 होना आवश्यक है। इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए 12th पास साइंस साइड से, जिसमें पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट है और इसमें ओवरऑल 50% आपका मार्क होना चाहिए। देन अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में देखा जाए तो 40% अंकों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है सोल्जर एनए, नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें 17.5 से 23 वर्ष आपका एज होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 50 किलो आपका वजन। देन 77 नॉर्मल कंडीशन में आपका चेस्ट। देन 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। इसमें भी आपको 12th पास होना ज़रूरी है साइंस साइड से, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो होना चाहिए। अगर बायो नहीं है तो उसके जगह बॉटनी है, जूलॉजी, वो भी चलेगा। इसमें ओवरऑल आपका 50% मार्क। देन प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो 40% अंकों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं सोल्जर एसकेटी और क्लर्क। एसकेटी दैट इज, एसकेटी का मतलब स्टोर कीपर। इसके लिए आपको 17.5 से 23 वर्ष आपका एज होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 50 किलो आपका वजन, 77 आपका सीना नॉर्मल कंडीशन में। देन फूलने के बाद 82। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना ज़रूरी है। इसमें हर एक मतलब कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप 12th पास करते हैं तो चलेगा, यानी आप आर्ट से भी कर सकते हैं, कॉमर्स या साइंस। साइंस में भी 2 कैटेगरी आते हैं, या तो आप मैथ्स से या बायोलॉजी, हर एक चलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें ओवरऑल 60% होना आवश्यक है। 60% होना आवश्यक है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंकों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा है सोल्जर ट्रेडमैन। इसके लिए आपको 17.5 से 23 वर्ष आपका एज होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपका हाइट, 48 किलोग्राम आपका वजन, 76 आपका सीना होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, और फूलने के बाद 81, यानी 5 सेंटीमीटर कंपलसरी है आपको सीना फूलना चाहिए। देन इसमें आपको सिंपली क्लास 10 पास करना जरूरी है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंकों का होना आवश्यक है।
नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है सोल्जर ट्रेडमैन में ही जो हाउस कीपर या मेस कीपर, उन कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी आपका एज होना चाहिए 17.5 से 23 वर्ष, 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 48 किलोग्राम आपका वजन, देन 76 आपका चेस्ट की लंबाई और फूलने के बाद 81 होना आवश्यक है। इसमें सिंपली आपको क्लास 8 पास करना जरूरी है। 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना अति आवश्यक है। अगला चरण हमारा आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। जैसे हम कभी ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ हमको पहले 1600 मीटर की दौड़ जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होगा, वहाँ पे जो टोटल 60 अंकों का होगा। इसको भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रुप होगा जिसमें अगर आप 5:30 अगर 5 मिनट 30 सेकंड से अगर आप पहले आ जाते हैं तो इसमें आपको 60 अंक मिलेंगे, और 5:31 टू 5:45 तक अगर आप रन कवर करते हैं, रनिंग पास करते हैं, तो इसमें आपको 48 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद सेकंड आता है बीम में अगर आप 10 बीम कवर करते हैं तो इसमें आपको 40 अंक मिलेंगे। 9 बीम अगर आप करते हैं तो 33 अंक आपको मिलेंगे। अगर 8 बीम करते हैं तो 27 अंक आपको मिलेंगे। 7 बीम अगर आप करते हैं तो 21, और 6 बीम अगर आप करते हैं तो 16 नंबर आपको मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पास होने के लिए 6 बीम करना आवश्यक है। तीसरा हमारा आता है उसी में 9 फीट डिश, 9 फीट का गड्ढा। ये क्वालिफाइड राउंड है, आपको सिर्फ ये पास करना है कि 9 फीट गड्ढा आपको कूदना है, इसका कोई नंबर ऐड नहीं होता। देन अगला है चौथा नंबर जिग जैग बैलेंस। एक ज़मीन लेवल से 3 या 4 फीट ऊपर फट्टा लगा होगा, उसके ऊपर आप बैलेंसिंग करते हुए चलना है। ये भी एक क्वालिफाइड राउंड है, जिसको सिर्फ आपको पास करना है, इसके भी कोई अंक नहीं है। इस तरह से अगर आप फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 60 + 40 दैट इज टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 नंबर का आपका होगा। अगर आप सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो ये आपके नंबर जब मेरिट बनेगा फाइनल तो इसमें अंक आपके जुड़ेंगे। और बाकी कैटेगरी के लिए ये अंक सिर्फ पास करने के लिए है। ये फिजिकल आपको पास करते ही आप रिटर्न के लिए जाएंगे, और रिटर्न में जो आपका मेरिट बनेगा उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक है, और आगे का हमारा ये जो वीडियो आएगा वो टोटल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, ताकि अगर आप ये पास कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी ना हो। अगर इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, या इसमें किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।